हेलो फ्रेंड्स, दिस इज जसविंदर। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ सभी बहुत अच्छे होंगे और लास्ट वीक कोई भी मार्केट में फंसा नहीं होगा और सभी को बेनिफिट मिला होगा जो इस चैनल से जुड़े हुए हैं। दोस्तों, यहाँ पर आज ये जो वीडियो मैं आप लोगों के लिए बना रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसके अंदर सारी पोजीशंस मैं आप लोगों के पीछे की कि मार्केट यहाँ पे किस तरीके से ट्रेड करेगा और क्यों करेगा, रीजंस, बकायदा रीजंस बताऊंगा मैं आप लोगों को। और मार्केट को समझने का तरीका भी दोस्तों थोड़ा सा अलग रखना है। यही कारण है जो हम लोग बेनिफिट उठा पाते हैं। सबसे बड़ी चीज, मार्केट को समझने का तरीका अलग होना चाहिए। आप लोगों ने नोट किया होगा दोस्तों, 7 तारीख के आसपास की वीडियो है, 6 तारीख या 7 तारीख के आसपास मैंने एक वीडियो बनाई थी आप लोगों के लिए कि भाई निफ्टी के अंदर और बैंक निफ्टी के अंदर यहां ऊपर 22,500 के आसपास हम ट्रेड कर रहे थे, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। तो वो ऐसे ही हवा में नहीं बोल दिया था, वो हवा में, उसका मैं रीजन पूरा पूरा आप लोगों को यहां पे देने वाला हूं। ठीक है, वो हवा में नहीं बोला था, हवा में कोई चीज नहीं होती है। और जो मैं आप लोगों को बोल रहा हूं कि 900 के आसपास कुछ है, प्रॉब्लम्स हैं, ये भी आप लोगों ने लास्ट वीडियो से मेरा सुना होगा। तो उसके पीछे भी दोस्तों बहुत बड़ा रीजन है, वो आपको सारा का सारा बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। हम चलते हैं दोस्तों चार्ट्स के ऊपर और आप लोगों को दिखाई देगा। ये हम चार्ट्स पर आ गए दोस्तों। यहां पर अगर आप देखेंगे क्या दिखाई दे रहा है दोस्तों आपको, ये निफ्टी फ्यूचर का चार्ट है 24 मार्च का। ठीक है, अब इसके अंदर जो पोजीशंस हैं उनको गौर से देखने की कोशिश कीजिए। ये जो नीचे दिखाई दे रहे हैं 2268.55 के, ठीक है, 972, 1 मिलियन, ये सब बाइंग पोजीशन है दोस्तों। देखो ये बाइंग पोजीशन कब, ये इस जगह के आसपास। ठीक है, मैं एक मार्क कर देता हूं फिर आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा। ये इस जगह के आसपास, ठीक है, ये बाइंग पोजीशंस हैं जो बड़ी बाइंग पोजीशंस हैं। एक तो ये बड़ी बाइंग पोजीशन है, सबसे बड़ी तो दोस्तों ये 3 है ना। ठीक है, तो इसको आप छोड़िए, आप इन तीनों को मार्क कर लीजिए। ठीक है, ये मार्क कर लीजिए। सबसे पहले ये कैंडल और तीसरी ऊपर हायर लेवल के ऊपर, यानी कि इन 3 कैंडल्स के अंदर स्ट्रॉन्ग, यानी कि अगर मैं कैंडल वाइज भी दिखाऊंगा दोस्तों, अभी आपको डेटा ही दिखा रहा हूं मैं फिलहाल। चलो मैं इसको कैंडल वाइज कर देता हूं, ठीक है, ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ पाए। तो ठीक है, अब आपको मेरे ख्याल से अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो यहां पर ये जो वो जो अभी मैंने दिखाया था आपको चार्ट, उसके ऊपर दोस्तों एग्जैक्टली ये पता लग जाता है कि इस चार्ट के अंदर कहाँ कौन से लेवल के ऊपर बाइंग हो रही है। जैसे इसके अंदर बाइंग है ना इस पूरी कैंडल में, तो कैंडल को अगर आप देखेंगे तो आपको ये पता रहेगा कि पूरी कैंडल के अंदर बाइंग है, यहां भी बाइंग है, यहां भी बाइंग है। ठीक है, ये आपको दिखाई दे रहा है ना, अभी दिखाई दे रहा है ना, यहां पर ये तीनों जगह, यहाँ पे बाइंग है, यहाँ पे बाइंग है, यहाँ पे बाइंग है, इवन यहाँ पे भी बाइंग है। यहाँ छोटी सी सेलिंग शुरू हुई इस कैंडल के अंदर, फिर इसके ऊपर भी मार्केट ने बाइंग क्रिएट कर दी। ठीक है, तो यहाँ पर ये तीनों जगह, ये पूरा का पूरा आप एरिया देखेंगे तो यहाँ पर जबरदस्त तरीके से बाइंग की गई है। क्लियर? अब देखिए इस कैंडल के बाद क्या होता है। यहां पर अगर आप देखेंगे 230, ये 819, 900, ये जो जगह है यहां पर इन एरियाज के अंदर सेल किया गया है। ठीक है, तो आप समझिएगा कि मार्केट के अंदर सिचुएशन किस तरीके की रहने वाली है, आपको क्लियर समझ में आएगा। दोस्तों ये 610 नहीं है, ये फ्यूचर चार्ट है, इसलिए आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो हम अब सीधा शिफ्ट कर लेते हैं। यानी कि ये जब मैं आप लोगों को बोलता था ना हमेशा कि भाई निफ्टी के अंदर नीचे वाले लेवल्स के अंदर सपोर्ट है, बोलता था ना आप लोगों को नीचे वाले लेवल्स के अंदर मार्केट में सपोर्ट है, तो वो कहीं ऐसे ही नहीं बोलता था, मैं उसके पीछे रीजन था। क्लियर? तो यहां पर हम जो लोग हम समझ रहे हैं, ये डेली चार्ट मैंने यहां पे लगा दी है। तो यहां पर ये वाला पॉइंट हमने निकाला था उसके अंदर, ठीक है ना,
सॉरी, एक सेकेंड, हमें दोबारा चार्ट पे जाना पड़ेगा। डेट वाइज हम देख लेंगे इसमें कि बाइंग को 29 फरवरी, ठीक है, 29 फरवरी से बाइंग होनी शुरू हुई है। तो 29 फरवरी का हम यहाँ पे चार्ट देख लेते हैं, 29 फरवरी का। ठीक है, तो ये 29 फरवरी का पॉइंट आ गया। आप इस पॉइंट को मार्क कर दीजिए, यानी कि बड़ी बाइंग यहां पर है, ये बाइंग यहां पर है, और ऊपर भी छोटी सी बाइंग है। फिर सेल ऑफ शुरू हुआ ऊपर की तरफ से इन तीनों कैंडल्स के अंदर, जो मैंने आपको बताया कि यहां पे स्ट्रांगली सेल ऑफ है। और इसी तरीके से मैंने बैंक निफ्टी के अंदर भी आप लोगों को बता दिया था, स्ट्रांगली सेल ऑफ है। पर ये लेवल यहां से बाइंग जो स्टार्ट हुई है, ये बायर्स जो है वो ट्रैप होंगे इसके नीचे क्लोज होने पर। समझ रहे हैं मेरी बात को? ये जो बायर्स हैं ये ट्रैप होंगे 21,865 के नीचे क्लोज होने पर। पहली कंफर्मेशन जो होगी, आप मतलब ये मान के मत चलिए कि अभी एकदम से ये डिसीजन ले लेना कि भाई नेगेटिव चल रहे हैं मार्केट के अंदर, इलेक्शंस भी हैं, बहुत सारी चीजें हैं। आप उसको ये देखकर इस तरीके से चलिए कि पोजीशंस बड़े प्लेयर्स ने क्या क्या ले रखी हैं। यहां पर बाइंग है, यहां पे बाइंग है, ठीक है, हमने सेल ऑफ के अंदर प्रॉफिट किया, और नीचे जाएगा तो इस लेवल के नीचे सस्टेन होकर के कहां तक जाएगा मैं अभी आपको ये भी बता दूंगा। ठीक है, तो यहां पर ये जो जोन है एक तरीके से ये एक ट्रेडिंग जोन है 21,860 से लेकर के 70 से लेकर के और ऊपर हाई तक का। ठीक है, हाई जो भी लगा है 500 समथिंग कुछ भी, तो इसके अंदर इस एरिया के अंदर इतना नेगेटिव भी नहीं होना है, इतना पॉजिटिव भी नहीं होना है। समझ गए मेरी बात को? ये ऊपर की तरफ से रेजिस्टेंस भी खाएगा मार्केट, नीचे की तरफ से सपोर्ट भी लेगा। ये क्लियर चीज आपको यहां पे क्लियरिटी हो गई होगी पूरे अच्छे तरीके से दोस्तों, कि बड़ा सेल ऑफ जो है उसके बारे में सोचने का सिर्फ इस लेवल के नीचे जाएगा तभी। ठीक है, क्लोज होना चाहिए। तो मंडे का दिन जो है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। हमारे हिंदुस्तान में इलेक्शंस भी डिक्लेयर हो चुके हैं, बहुत सारी चीजें मार्केट के अंदर अभी नेगेटिव्स भी चल रहे हैं, जो भी चीजें, पर मार्केट हमेशा अपनी चाल चलता है। पोजीशंस जो है वो किस तरीके की मार्केट के अंदर हैं उसको देखना बहुत जरूरी है। तो ये मैं लॉजिकल आप लोगों के साथ में डिस्कशन कर रहा हूं यहां पर। तो ये चीज आपको क्लियर हो गई। जो मैंने लेवल्स निकाले हैं उनके हिसाब से निफ्टी के अंदर और बैंक निफ्टी के अंदर कहां कहां पर रेजिस्टेंस रहेगा, वीकली सपोर्ट और रेजिस्टेंस मैं आप लोगों को यहां पे दे रहा हूं। ठीक है, तो सपोर्ट वही निकल करके आ रहा है 21,750 से लेके 800। ठीक है, वो इंट्राडे के अंदर हो सकता है कि चला जाए वहां पर। अगर 725 को टच करके मार्केट ऊपर की तरफ आ जाता है, ठीक है, चलो वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, वो आप समझ नहीं पाएंगे क्योंकि 725 का आप 725 ही मान लेंगे। उसके नीचे अगर दूसरा लेवल क्लिक कर दिया तो फिर वो बेअसर हो जाएगा, इसलिए उसको मानने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अभी हम यहां पर निफ्टी का ही बात कर रहे हैं, बैंक निफ्टी की बात नहीं कर रहे हैं दोस्तों। ठीक है, तो सपोर्ट लेवल मैंने आपको बताया है 750 एंड 800। रेजिस्टेंस जो है इसका वही जो वीकली रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है, बिल्कुल इसमें जो निकल के आ रहा है 22,550 और 600 वही निकल के आ रहा है दोस्तों। रेंज बिल्कुल सेम यही रेंज के अंदर निकल के आ रहा है। मार्केट इसी रेंज के अंदर ट्रेड करने वाली है आने वाले टाइम में। जब तक ये लेवल के नीचे क्लोज नहीं होगा मार्केट इसी के अंदर, ये चीज मेरे को इसमें कंफर्म हो चुकी है। ठीक है, यहां पे मार्केट नीचे की तरफ आया है, क्लियर नेगेटिव्स थे, सब लोगों को बियरिश बना करके हो सकता है कि एक बार रिट्रेसमेंट दे फिर नीचे आए, ऐसी पॉसिबिलिटी भी है। क्योंकि इलेक्शंस का टाइम है तो बहुत सावधानी के साथ में आप लोगों को ट्रेड करना चाहिए। निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों अलग अलग चीजें हैं। ठीक है, मैं बिल्कुल यहां पर यह नहीं बोल रहा हूं भाई कि मार्केट बाय साइड में है, या फिर कोई सेल साइड में तो भाई उसको ये कह रहा हूं कोई बाय साइड में है, या कोई सेल की पोजीशन होल्ड करके बैठा हुआ है मैं उसको कह रहा हूं मार्केट बाय साइड में। नहीं, मैं यहां पे सिर्फ आप लोगों को लेवल्स बता रहा हूं कि क्या क्या पोजीशंस पड़ी हुई हैं। अगर इस लेवल के नीचे मार्केट सस्टेन होता है अच्छे से, तो आप ये मान के चलना कि ये ऊपर 22,100 भी क्रॉस कर पाना है इसके लिए भारी काम हो जाएगा। और फिर कौन सा लेवल आएगा नीचे की तरफ वो मैं आप लोगों को बता देता हूं, ये फिर 21,400 तक।
पहला लेवल जो है ना 21,725 के आसपास है, फिर नीचे 400 तक। तो ये यहां पर थोड़ा सा ट्रिकी होगा, मार्केट फोर्स के ऊपर डिपेंड रहेगा, सारी चीजें होंगी, नीचे की तरफ सतर्क रह करके ट्रेड करना पड़ेगा। ठीक है, फोर्स अगर ज्यादा सॉलिड डाउन साइड में दिखाई देता है मंडे को, तो उसी कंडीशन के अंदर सेल लिया जा सकता है, वरना ट्रैप होने के चांसेस यहां पर हैं, क्योंकि मार्केट एक बार कोशिश कर सकता है दोस्तों ऊपर जाने के लिए, इसमें कोई भी शक वाली बात नहीं है। 450 तक मार्केट एक बार को जा सकता है, 22,450। समझ रहे हैं मेरी बात को? ये चीज आप समझ करके चलना, ठीक है। और सपोर्ट लेवल कहां पर है? नीचे 21,850 क्लोजिंग बेसिस पर सपोर्ट लेवल है, ये क्लियर हो गया। रेजिस्टेंस लेवल मैंने अब आपको बता दिया, 22,550 एंड 600 ऊपर रेजिस्टेंस भी है, ठीक है, क्योंकि ये जो सेलर्स जो होंगे वो इसको ऊपर नहीं जाने देंगे, ये बायर्स हैं वो इसको नीचे नहीं जाने देंगे। ये सिचुएशन फिलहाल बनी हुई है मार्केट के अंदर, और जिधर की तरफ भी चलेगा तो मार्केट उधर की तरफ मूव करेगा। अगर बात करें दोस्तों बैंक निफ्टी वीकली रेंज, वो भी आप लोग नोट कर लीजिए। बैंक निफ्टी के अंदर मैं पहले ही बता चुका हूं 47,100 47,000 स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस हैं, इनके ऊपर क्लोज होगा तो मार्केट थोड़ा सा और ऊपर, जिसकी चांसेस बहुत कम है अभी फिलहाल, ठीक है। और सपोर्ट 45,800 के आसपास है, बड़ा सपोर्ट लेवल। और फिर निफ्टी भी नोट कर लीजिए 20,400 20,450, और सपोर्ट लेवल 20,900 के आसपास फिर निफ्टी के अंदर रहेगा। तो मेरे ख्याल से दोस्तों इस वीडियो के अंदर आप लोगों को ये चीज तो क्लियर हो गई होगी कि मार्केट के अंदर ये जो जोन दिखाई दे रहा है, यहां पे मैं मोटा मोटा बना करके देता हूं आपको, हाई से लेकर के और यहां तक ये पूरा का पूरा जोन बन चुका है। जब तक इसके नीचे मार्केट ड्रॉप क्लोज नहीं देगी, तब तक आप लोग सेल के बारे में सोचने से पहले 50 बार सोचना भाई। मैं तो लेवल से आप लोगों के सामने डिस्कस कर सकता हूं, ठीक है। इसके नीचे अगर मार्केट जाएगा तो फिर नीचे जब जाएगा देखा जाएगा, नीचे के रास्ते तो बहुत खुले हुए हैं, 20,000 तक का भी है, पर वो आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि अभी क्योंकि इलेक्शंस का टाइम है मार्केट किस तरीके से आएगा या इलेक्शंस के बाद आएगा। पहली बात तो इसी रेंज को क्रॉस करने दो यार, फिर उसके बाद देखेंगे कि मार्केट, हाँ ये लेवल जरूर है कि इलेक्शंस के बीच बीच में कभी भी ये लेवल फ्लिक हो सकता है, ठीक है। 20,380 ये कभी भी फ्लिक हो सकता है, अगर ये ब्रेक करेगा ना तो एकदम से फास्ट मूवमेंट देगा ये, ठीक है। चलो वो देखेंगे दोस्तों, ये तो मेरे दिमाग में रहेगा ही कि भाई इस नंबर को कैसे प्ले करना है। अब देखिए ट्रेड कैसे करना है मार्केट के अंदर। फोर्सफुली अगर मार्केट नीचे की तरफ फोर्स दिखाता है सुबह मॉर्निंग में, ठीक है, तो उस कंडीशन के लिए हम स्टॉप लॉस जो रहेगा हमारा ओपनिंग में, वो 22,076 का मैंने आप लोगों को बता के रखा हुआ है, ठीक है। वो नीचे जैसे मार्केट जाती जाएगी तो वो उसको चेंज होता चला जाएगा। जब हमारा पावर पॉइंट ऊपर की तरफ, मान लीजिए नीचे यहां हम 860 के आसपास मार्केट आ जाती है और यहां से पावर पॉइंट हमारा चेंज हो जाएगा ऊपर की तरफ, तो वो जैसे ही क्लिक होगा मार्केट दोबारा से अंदर घुसने की कोशिश करेगी। तो यहां से प्रेशर जब डाउन साइड में होगा तो पावर पॉइंट है वो ही हमें बचाएगा और वो ही पैसा कमा के देगा। यानी कि अगर मान लीजिए फोर्स डाउन साइड में नहीं है, न्यूट्रल फोर्स खुलता है और मार्केट यहीं आसपास खुलती है, नीचे की तरफ खुलती है, और फोर्स जो है ना वो इस तरीके का नेगेटिव दिखा करके और फिर थोड़ा सा ऊपर की तरफ, और हमारा जो पावर पॉइंट है जो भी बनेगा लेटेस्ट उस वक्त उसको ब्रेक करेगा, तो मार्केट फिर ऊपर की तरफ शूट करने की कोशिश करेगी। और प्रेशर अगर डाउन साइड का ही बरकरार रहता है, ठीक है, तो वो पावर पॉइंट टच नहीं हो सकता है। वो सिर्फ एक ही कंडीशन में नहीं होगा, जब प्रेशर बहुत ज्यादा हैवी नीचे की तरफ होगा। तो सुबह का जो ट्रेडिंग होगी दोस्तों बहुत ही ज्यादा ऐसी होगी जो लोगों को फंसा सकती है, इस चीज को मत भूलना आप, ठीक है। ये यहां पर ट्रैप ना हो जाए कोई बंदा, यहां इसके नीचे मैंने क्या कहा, क्लोजिंग बेसिस, मार्केट एकदम से नीचे की तरफ दिखाए 700 तक दिखाए फिर अंदर घुस जाए और क्लोज हो जाए ठीक है, तो यहां पे चांसेस उसके भी ज्यादा है, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया 450 तक मार्केट जा सकती है ऊपर। अभी एक बार और पंप है इसमें और उसी के अंदर हो सकता है कि लोग उलझ करके रह जाएं,
अगर मैं कुछ बोल रहा हूँ तो उसके पीछे कुछ ना कुछ जरूर रीज़न होगा। ठीक है, मैं एग्रेसिवली मैंने बैंक निफ्टी के अंदर आप लोगों को बोला हुआ है 44,600 का टारगेट पेंडिंग है। ठीक है, पर उसको कैसे प्ले करना है वही मैंने आप लोगों को बताया हुआ है। 47,200 क्लोजिंग बेसिस समझ लेना बस, वो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। वैसे 47,000 के आसपास ही रेजिस्टेंस है बैंक निफ्टी के अंदर। ठीक है, बैंक निफ्टी को अगर हम देखें तो 500 के आसपास चल रहा है दोस्तों बैंक निफ्टी। क्लियर? तो बैंक निफ्टी के अंदर ये लेवल सपोर्टिव है, जहां से सपोर्ट लिया है इसने, और नीचे की तरफ, और रेजिस्टेंस मैंने आप लोगों को बता ही रखा है, ये 47,000 के आसपास रेजिस्टेंस है। इसी तरीके से प्ले कर सकते हो मार्केट को आप लोग। ठीक है, तो बस इतना ही। हाँ, ये मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया था, जो मैंने चार्ट अभी आपको निफ्टी का दिखाया है ना, उसके ऊपर यहाँ पर जबरदस्त तरीके से सेल ऑफ ये वाले दिन ही देखने को मिल गया था, वेडनेसडे 6 मार्च को। ठीक है, जबरदस्त तरीके से सेल ऑफ था यहाँ पर, तो आप उसी तरीके से अपना ट्रेड लीजिएगा दोस्तों। ठीक है, उम्मीद है दोस्तों वीडियो समझ में आ गया होगा आपको, और मैंने बिल्कुल आप लोगों को लॉजिकल चीजें कि पोजीशंस बड़े प्लेयर्स की कहाँ कहाँ पर हैं, ठीक है ना, निफ्टी की बताइए मैंने आपको कहाँ कहाँ पर हैं, वो मैंने आप लोगों को समझा दिया है। तो ये जो बैंक निफ्टी है, ठीक है, बैंक निफ्टी भी यहाँ पर इस लेवल के नीचे 47,550 के नीचे क्लोज होगा तो इसके अंदर बड़ा फॉल आएगा, वरना ये यहीं कहीं से घूम करके फिर ऊपर नीचे ऐसे देगा। लेवल्स तो नीचे के बने हुए हैं, पर वो किस तरीके से रिट्रेस करेगा और फिर डाउन देगा साइडवेज करके, क्योंकि इलेक्शंस का टाइम है, तो आपको थोड़ा सा सावधानी से ट्रेड करना है। उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को सब कुछ अच्छे से समझ में आ गया होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर देना। थैंक यू वेरी मच।